एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी से ही तय होंगे डीजीपी। यूपीएससी को अब नहीं भेजा जाएगा पैनल। अब 2 साल होगा यूपी के डीजीपी का कार्यकाल। यूपी कैबिनेट ने डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर भी मोहर अब लगा दिया है। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जब बैठक हुई इसमें तय किया गया कि अब यूपी में ही डीजीपी अब तय होंगे। 2 साल का कार्यकाल होगा, क्योंकि बड़ा अहम रोल होता है डीजीपी का यूपी में। यूपीएससी को अब पैनल अब नहीं भेजा जाएगा। 2 साल के कार्यकाल में बेहतर काम करने की भी जिम्मेदारी यहां पर होगी। कल के दिन कैबिनेट की बैठक जब हुई, इसमें फैसला अब 2 साल होगा यूपी के डीजीपी का कार्यकाल। बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में इसमें मुहर लगी है। वहीं दिल्ली में छठ पर्व को लेकर एक नया सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो आपने देखा अभी तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। छठ घाट के निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने, दोनों पार्टियों में जमकर तकरार भी देखा गया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर त्योहार के नाम पर सियासत का आरोप लगा रही हैं, लेकिन वाकई में ग्राउंड पर हकीकत कैसी है, रिपोर्ट आप देखिए। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। उन्होंने तो परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी नेताओं के बीच एक नया घमासान शुरू हो गया है। छठ घाट निर्माण को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए हैं। एक ही घाट को लेकर आप और बीजेपी के अलग अलग दावे हैं और दोनों दल एक दूसरे पर निर्माण को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर आपके नेताओं ने धरना दिया तो बीजेपी ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद सतपुड़ा पार्क का है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छठ घाट के निर्माण में खलल डालने का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि डीडीए के माध्यम से छठ घाट निर्माण का काम रोक दिया गया है और बीजेपी ने पार्क में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी का आरोप है कि छठ घाट का निर्माण उनके कार्यकर्ता करवा रहे थे, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए आपके नेताओं ने हंगामा कर दिया है। आपने बीजेपी समर्थकों के घाट निर्माण में लगी मशीनों को जबरन रोक दिया। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। मुंह पे मीठा बनती है और पीछे से खंजर मारती है। ये चरित्र है बांसुरी स्वराज का। और आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बांसुरी स्वराज में पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। यहाँ पर डीडीए की प्रॉपर परमिशन है, लेकिन जब घाट की खुदाई हो रही थी तो माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज की गुंडागर्दी देखे, आकर चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल दी और सेवा समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अब आपको इस विवाद की पूरी खबर समझाते हैं। सतपुड़ा के डीडीए पार्क में हर साल छठ घाट का निर्माण होता है। बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने डीडीए से पहले घाट निर्माण की अनुमति ले ली थी, लेकिन बाद में आप कार्यकर्ता भी एसडीएम से छठ घाट निर्माण की अनुमति लेकर पहुंच गए। बीजेपी और आप ने एक दूसरे का घाट निर्माण का काम होने से रुकवा दिया। हंगामा रोकने और हालात सामान्य करने के लिए घाट पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। अब दोनों दल एक दूसरे पर त्योहार के नाम पर सियासत का आरोप लगा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। स्थानीय सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को, आए भगवत गीता पे कसम खा जाए कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। पूछो बांसुरी स्वराज से, खाएगी कसम कि अगर नियत होती तो वो भी परमिशन के लिए फाइल करते। उन्होंने तो परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। यहाँ के एक एक बाशिंदे के सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ी हूँ।
ये पहली बार नहीं है जब छठ को लेकर आप और बीजेपी के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिछले कुछ साल से दिल्ली में इस पर्व को लेकर खूब सियासत हो रही है। दरअसल दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनके लिए छठ एक महत्वपूर्ण पर्व है। इन वोटरों को लुभाने के लिए इस पर्व पर क्रेडिट और काम की लड़ाई जारी है। छठ पर्व के लिए नदी या तालाब का बड़ा महत्व है। महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देती हैं। इसलिए यमुना में प्रदूषण का मुद्दा भी इन दिनों जोर शोर से उछल रहा है। हालात ये है कि यमुना में केमिकल का झाग तैर रहा है। नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि पानी में खड़े होने भर से चमड़ी की बीमारी होने का खतरा पैदा हो गया है। गंदे पानी से निकलने वाली बदबू से घाटों पर खड़ा होना मुश्किल है। अब समस्या ये है कि इन गंदगी में महिलाएं पूजा कैसे करेंगी। बीजेपी इस मुद्दे पर भी आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि आपके नेता इसलिए बीजेपी शासित राज्यों की लापरवाही होने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग छठ का त्योहार रोकना चाहते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं। यह छठी मैया का सिर्फ अपमान नहीं है, पूर्वांचलियों का अपमान है। छठी मैया का अपमान पूर्वांचली और यूपी बिहार का, झारखंड का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर एक दिल्ली वाला इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। दिल्ली में चुनावों में मात्र 3 महीने का वक्त बचा है। बिहार और पूर्वांचल के वोटर किसी भी चुनावी बाजी को पलटने में सक्षम हैं। इसलिए छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खींची हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन नशा अगर शराब का हो तो फिर आप समझ जाइए कि उससे बड़ा दिलेर कोई भी हो नहीं सकता। बेंगलुरु का एक ऐसा मामला जो आपको हैरान कर सकता है। एक वक्त जिसके 6 दोस्तों ने शर्त लगाई कि अगर पटाखे से बंद एक बक्से में तुम बैठ जाओगे तो फिर हम तुम्हें ऑटो रिक्शा दिलाएंगे। शराब के नशे में धुत युवक उस बक्से में बैठ गया। उसके बाद दे दनादन पटाखों की ऐसी आवाज हुई कि युवक वहां पर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। किसी की मजबूरी का इस कदर फायदा उठाया गया कि दीपावली का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। मौत की शर्त लगी और वो बाजी हार गया। ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई हैं, जहां दोस्तों से शर्त लगाकर पटाखों के डिब्बे पर यह शख्स जा बैठा। शर्त लगी थी कि धमाका होने तक अगर ये पटाखे के डिब्बे पर बैठा रहा तो शर्त जीत जाएगा और इनाम होगा एक ऑटो रिक्शा। बस फिर क्या था, दोस्तों की शर्त के आगे मजबूरी के चलते जा बैठा पटाखों के डिब्बे पर। एक दोस्त ने आग लगाई, सभी पीछे भागे, वो डिब्बे पर बैठा रहा। जोर का धमाका हुआ, शख्स जो डिब्बे पर बैठा था पीछे की तरफ गिर गया। दोस्त उसके पास आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। लेकिन यह धमाका उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और उसकी जान चली गई। दरअसल मामला कोनान कुंटे का बताया जा रहा है। दोस्तों ने शबरीश को पटाखे के डिब्बे पर बैठने की शर्त लगाई थी। शर्त जीतने पर उसे ऑटो रिक्शा इनाम में देने की बात कही थी। वहीं दोस्तों के कहने पर शबरीश डिब्बे पर जा बैठा। एक दोस्त ने पटाखे के डिब्बे में आग लगाई, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और शबरीश की जान चली गई। वहीं मृतक के परिवार ने उसके 6 दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त शबरीश के दोस्तों ने शराब पी रखी थी, जिसके चलते उन्होंने शर्त लगाई। वहीं पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ दोस्तों ने अपनी तफरीह के चक्कर में जो दीपावली सबके घरों को रोशन करती है, कैसे उन्होंने एक घर का चिराग बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।